लगा रहता है। कहीं कथा सुना दी, कहीं कथा सुन ली, कहीं बैठ कर के आपस में परस्पर में भगवान की चर्चा कर ली। भगवान के सिवा उसे और कुछ दिखता ही नहीं। कभी कथा सुनना, कभी सुनाना, कभी चिंतन, कभी मनन, कभी लीलाओं में खो जाना, भगवान की लीलाओं का चिंतन करना। ऐसे भगवान में जो लगा रहता है, कथा में, कीर्तन में, जप में, तप में, पाठ में, पूजा में, भगवान की लीला चिंतन में लगा रहता है, केवल मेरा ही चिंतन करता है, मेरी चर्चा करता है, मेरे में लगा रहता है, भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त है। और ऐसे भक्त के लिए भगवान क्या करते हैं कि उसके अज्ञान के अंधकार का नाश कर देते हैं। अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसका नाश कर देते हैं। और ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान उसको बुद्धि योग दे देते हैं। जो ज्ञान एक वेद वेदांत पढ़ने से ज्ञानी को होता है, ध्यान धारणा समाधि करने से जो ज्ञान होता है, बड़े जप तप करने से जो ज्ञान होता है, साधना करने से जो ज्ञान होता है, वही ज्ञान भगवान अपने भगत को दे देते हैं। क्योंकि भगवान को अपना मानता है। जैसे बेटा होता है तो बेटे को अलग से कुछ करना नहीं पड़ता, बेटे को उसके बाप की संपत्ति अपने आप मिल जाती है। और भगवान ऐसे ही अपने भगत को अपना सारा ज्ञान दे देते हैं। लेकिन किसको? जो केवल केवल भगवान का चिंतन करता है, भगवान का नाम जपता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान की लीलाओं में खो जाता है, रात दिन सुबह और शाम केवल भगवान से ही मतलब है और किसी से कोई लेना देना। उसके चित्त में केवल एक परमात्मा का चिंतन चलता है। जैसे जैसे लोभी होता है, लोभी, धन का लोभी, उसके दिमाग में धन का ही चिंतन चलता है कि धन कैसे कमाए, धन कैसे मिले, धन कहाँ से आए। और उसके एक अंदर एक बात रहती है लोभी के, कि जैसे धन के बिना उसको लगता है कि धन के बिना कुछ नहीं होता, धन के बिना कुछ नहीं मिलता, धन के बिना कुछ नहीं मिल सकता। ऐसी जो भगवान का भगत होता है वो जानता है इस प्रकार से कि भगवान के बिना कुछ नहीं मिलता, भगवान के बिना कुछ नहीं होता। लोभी को धन का, कामी को स्त्री का चिंतन होता है। ऐसी भगवान के भगत को केवल भगवान का ही चिंतन होता है। और ऐसे चिंतन करने वाले को भगवान अपनी ओर से ज्ञान देते हैं, अज्ञान के अंधकार का नाश कर देते हैं और उसके जीवन का कल्याण होता है। और ऐसा जो भगत होता है, जो भगवान का चिंतन मनन ध्यान करता है, उस भगत से जगत का बहुत बड़ा भला होता है। उसके दर्शन से, उसकी वाणी से, उसके साथ रहने से जीवों का, प्राणियों का, सबका कल्याण, सबका भला होता है। ऐसे संत जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं बड़े दुर्लभ होते हैं। और ऐसे दुर्लभ संत अगर जीवन में मिल जाएं तो माने भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो स्वामी जी कहना चाहते हैं कि भगवान की भगत की बहुत बड़ी महिमा है, अपार महिमा है। और ऐसे भगत के लिए सीधा उपाय है, सिद्ध उपाय है, सीधा सच्चा उपाय है कि मान लो कि मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान, क्योंकि जो अपना होता है उसे याद करना नहीं पड़ता, अपना याद आता है। अब हमें भगवान याद क्यों नहीं आता? क्योंकि हम भगवान को अपना मानते नहीं। और जिनको अपना मानते हैं
वही याद रहते हैं। वो बेटा पोता, दुकान मकान, रिश्तेदार संबंधी मित्र भाई बंधु, यही है, इन्हीं को माना तो वही रहेंगे। और जो अनन्य भाव से भगवान यही चाहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरो ना कोई, दूसरा फिर कोई नहीं। अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते। भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, केवल एक मेरे आश्रय हो गया है, केवल एक मेरा ही चिंतन करता है, मेरे कोई अपना मानता है, दूसरे का किंचित मात्र भी कहीं भी लेश मात्र भी किसी का आश्रय नहीं, सहारा नहीं, केवल एक भरोसा एक भगवान का आशा है, ऐसे भगवान